तकरीबन 110 साल पुरानी कानकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा को लेकर पिछले काफी दिनों से एक पक्ष पूर्व विधायक संजय शुक्ला एवं वर्तमान अध्यक्ष संजय शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। उन्हीं के पैनल के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो कानकुब्ज समाज के विभिन्न पदों पर पदस्थ है। जिस तरह से दूसरा पक्ष तमाम तरह के आरोप इन पर लगा रहा है, उसी को लेकर हम बात करते हैं। भैया, जो दूसरा पक्ष लगातार पारदर्शिता की बात कर रहा है, तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं, संजय शुक्ला को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, उसको लेकर किस तरह से आप अपना पक्ष रखते हो और चुनाव जो कि आने वाले दिनों में होने वाले हैं उसको लेकर क्या रणनीति बनेगी? देखिए, इस विषय में पहली बार आपकी मेरी मुलाकात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये कोई विषय ही नहीं है। विषय जो है वो स्वयं बोल रहे हैं कि 200 करोड़ और 250 करोड़ की ये संस्था हो गई है। तो मूल विषय ये है कि जो ये 200-250 करोड़ की संस्था जो आदरणीय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी, भगवती प्रसाद मिश्रा जी, ओंकार प्रसाद पांडे जी और सदैव प्रसाद वाजपेयी जी और भी हमारे अनेकानेक जो पूर्वज रहे हैं, जिनके प्रयासों से इस संस्था ने ये मूर्त रूप लिया है, इस संस्था पे काबिज होने का उनका ये सब एक सगुफा है। उसके लिए ये सब बातें हो रही हैं। आप बात करते हैं पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता कैसी चाहते हैं आप? पारदर्शिता जो होती है, कोई भी देश, समाज, संगठन जो होता है, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम है कि भाई जो भी आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं, उसको लेके आप ऑडिटर के साथ हर साल आप ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। ऑडिटर उसकी रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट हमारी जो रहती है फर्म्स एंड सोसाइटी में जाती है, उस पर ऑडिटर भी आपत्तियां लेता है, कार्यकारिणी के लोग भी अगर कुछ गलत होते हैं तो आपत्तियां लेते हैं। समाज जो है वर्षों से ये काम करता आ रहा है। समाज का जो भी आर्थिक आय व्यय है, लेखा जोखा है, वो कांच के जैसा साफ है। अब इसमें इनका ये कहना है कि आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे हिसाब दो साहब। अब जो वर्षों से जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। अब आप भी अपना इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग में देना पड़ता है ना कि सोशल मीडिया पे छाप देते हो मेरा लेन लेकिन देन। भैया, एक और ये पिछले काफी 6-7 महीने से लगातार सोशल मीडिया के साथ ही अलग अलग तरह से संजय शुक्ला पूर्व विधायक जो हैं उनके खिलाफ, समाज के खिलाफ धरना प्रदर्शन और तमाम तरह के सोशल मीडिया पर अभियान चलाया हुआ है। और आज चुनाव की नौबत आ गई है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि चुनाव में जो लोग सदस्य बने उनको भी दूर किया जा रहा है। नहीं, देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको कि जो ये बात कर रहे हैं पारदर्शिता की, चुनावों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज का आम मतदाता जो है, आम सदस्य है, उसको वोटिंग करना चाहिए, उसको लेके ये लोगों के बीच में जा रहे हैं और इसको समाज की आवाज बता रहे हैं। अगर वाकई इनकी ऐसी इच्छा है तो ये भी दो दो संगठन चला रहे हैं। उन संगठनों में जब से वो संगठन बना है, जब से ये स्वयं उसके सचिव हैं, आज तक वहां चुनाव क्यों नहीं हो गए? आज तक सर्व ब्राह्मण समाज की साधारण सभा क्यों नहीं हुई? वहां पे किस आम सदस्य से आपने मताधिकार का प्रयोग करा के पदाधिकारी बनाए? 20 साल से भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, स्वयंभू तरीके से। स्वयंभू तरीके से आप अपनी मनमर्जी से आर्थिक सहयोग लेकर अपने मन से किसी भी व्यक्ति को उसका संयोजक बना देते हो। लेकिन आज भैया, अब इस कानीकुब्ज पूरे समाज, एपिसोड में क्या होगा? पूरे एपिसोड में इसमें जैसे इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कानीकुब्ज समाज 110 वर्षों की संस्था है। ये कितना भी धरना दे दें, कितना भी प्रदर्शन कर लें, लेकिन समाज इन सब बातों को समझ रहा है। समाज के लोग हमारे पास भी चर्चा होती है, सबसे मुलाकात होती है। वो लोग बोलते हैं कि भैया हमने तो वो व्हाट्सएप ग्रुप खोलना बंद कर दिए, कहीं ना जिसमें कहीं केवल ऐसा नहीं है, नेगेटिव। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि संजय शुक्ला जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो बीजेपी के ही लोग कुछ नीचा दिखाने के लिए इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं? देखिए, इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं है। संजय भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शहर में, कांग्रेस में, भाजपा में, समाज में और समाज के बाहर भी उन लोगों को, उनको सभी लोग पसंद करते हैं। उनकी व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ना उनके प्रति लोगों की है, ना लोगों के प्रति उनकी है। ये तो केवल मैंने बताया कि लेकिन ये कतिपय जो तत्व हैं जो कान्यकुब्ज समाज 110 सालों से हमारे वरिष्ठ जनों ने इसको सजाया है, संवारा है, इसको संगठित रूप दिया है, इसको इतनी प्रतिष्ठा दिलाई है, वो उस पर काबिज होने के लिए सुनियोजित रूप से ये सब कर रहे हैं। चुनाव होने वाले हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, उनकी जो बातें आ रही हैं, हताशा साफ है। 2 मार्च को चुनाव होगा, समाज तय करेगा कि उन्होंने जो धरने दिए, प्रदर्शन दिए, अनर्गल आरोप लगाए हमारे, तो संगठन की ओर से, सभा की ओर से, समाज की ओर से कभी हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगाते। पूर्व विधायक संजय शुक्ला के नेतृत्व में ही समाज चुनाव की ओर बिल्कुल, जाएगा। आदरणीय बाबूजी के बाद सभी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से संजय भैया को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। संजय भैया समाज के
उम्मीदवार हैं, समाज के कैंडिडेट हैं, पूरा समाज उनको पसंद करता है। आदरणीय संजय शुक्ला जी को अध्यक्ष के रूप में पसंद करता है। अभी पिछले 5 महीने में अन्नू वाजपेयी जी ने जो भार यहाँ का सँभाला है, लोग उनको भी पसंद करते हैं और आगे भी सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद संजय शुक्ला जी को, अन्नू वाजपेयी जी को और पूरी जो बाबूजी और आदरणीय कृपाशंकर शुक्ला जी और हमारे वरिष्ठ लोगों ने जिन सब लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए भेजा है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को पुनः समर्थन मिलेगा। युवा शक्ति जो है सभा के साथ है, समाज के साथ है, हमारे साथ है, समाज के बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग हमारे साथ लेकिन हैं। कहीं न कहीं समाज की किरकिरी होती नहीं नज़र नहीं आ रही है पूरे मामले में, जिस तरह से सोशल मीडिया और तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप जो लग रहे हैं। एक इंदौर में प्रतिष्ठित समाज है, कानूनी समाज, काफ़ी तादाद में जनसंख्या भी है, लेकिन उसके बाद इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप। आरोप प्रत्यारोप कुछ महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं आदरणीय विकास अवस्थी जी की, उनको लेकर वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। खुद बोल रहे हैं 200 करोड़ की संपत्ति है समाज के पास, उसको लेकर अब लालच आया। और समाज के जो वरिष्ठ हैं पुराने, जो इनके साथ हैं, वो 10 सालों से कोषाध्यक्ष रहे, 5-5 साल, जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस चीज का। लेकिन कहीं न कहीं समाज की किरकिरी हो रही है इंदौर शहर इतने बड़े शहर में, चूँकि इंदौर आदरणीय में कई वरिष्ठ नेताओं का, कानूनी समाज के वरिष्ठ नेताओं का दबदबा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि एक कानूनी समाज पूरे मतलब पूरे देश में प्रतिष्ठित समाज है और ऐसी चीजें होंगी तो धूमिल होंगी, सही बात है। कहीं न कहीं लगता है भैया कि जिस तरह से पूरा एपिसोड चल रहा है, कहीं न कहीं इंदौर में जो समाज की प्रतिष्ठा है, वो धूमिल हो रही है, कई लोग आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी हानि यही हो रही है कि समाज की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और बिना किसी आधार के जो ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, समाज के लोग तो सब समझते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को एकदम पूरी जानकारी नहीं है। ये लगातार बार बार आर्थिक अनियमितता की बात कर रहे हैं। ये आज तक एक भी आर्थिक अनियमितता का